यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ये हमारे पास मैयर होती है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में। ठीक। अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में मैयर होती है, और फोर्स हमारे पास मैयर, और फोर्स जो है वो हमारे पास मैयर होती है न्यूटन में। ठीक है, फोर्स हमारे पास न्यूटन में आती है, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आती है। सो नाउ अब हम यहाँ बात करते हैं दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हिच इज फॉर्मली स्टेटेड दैट, वो हमारे पास वही बात होगी कि हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखे तो हमारे पास ये आ जाता है, और जो कि ये है फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे आप बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो एक बंदा फोर्स लगा रहा है, एक मैस है, और उसकी वही एक्सेलरेशन बन गई। अब हमने फोर्स डबल कर दी है, तो अब देखो इसकी खींचने की ताकत भी बढ़ गई है, फोर्स बढ़ाई है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गई है। तो और लेकिन मैथ वही रहे। अब हम क्या करते हैं, मैथ डबल कर देते हैं। यहाँ पे हमने मैथ को क्या किया, 2m कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास हाफ रह गई है, हाफ एक्सेलरेशन है, मतलब स्लो हो गया। और फोर्स जो है वो हमारे पास वही है, एफ है, एफ हमारे पास पूरी फोर्स लग गई है। सो ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन रिएक्शन। ये मेरे पास न्यूटन थर्ड लॉ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ बेसिकली कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बी एंड सिमिलर एंड ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट फोर्स ऑन इक्वल टू ऑन ए। क्या मतलब कि फोर्स जो है वो ए पे एक्सर्ट हो रही है, बी एक ऑब्जेक्ट एक जो है वो बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सिमिलरली बी जो है वो ए पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए की फोर्स अगर यहाँ पे है तो बी की टू ए की फोर्स यहाँ पे है, ये ए टू बी है, ये बी टू ए है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी है, या हम इसको ये लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 2 अगर मेरे पास है इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2 1। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर ये एरो बार आएगा, और ये मेरे पास आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी आ जाती है एग्जांपल, ये है एग्जांपल। अब देखो एक फुटबॉल थी, फुटबॉल रेस्ट पे पड़ी हुई थी, फुटबॉलर ने शूट किया। अब बाहिर तो देखो बॉल तो ऊपर चली गई, लेकिन फुटबॉलर का जो शूज था, उसने जब ठुड्डा मारा, उसने जब किक मारी, तो बाहिर तो वो भी ऊपर चला जाना चाहिए था। लेकिन जो थर्ड लॉ है उसका क्या था, उसका रिएक्शन ये हुआ कि बॉल की जो अपनी रेस्टोरिंग फोर्स थी, वो उसकी रेस्टोरिंग फोर्स ने उसको जर्क दिया, रिकॉइल दिया। रिकॉइल से ये हो तो जो उसका पाँव था वो पीछे की तरफ आया। अब जो पाँव पीछे की तरफ आया, तो हम ये कह सकते हैं कि जब उसने ठुड्डा मारा तो वो एफ ऑफ ए बी थी, या इसको हम एफ ऑफ 1 2 कह देते हैं। लेकिन जो वापस आई ऑपोजिट डायरेक्शन में था, वो उसका एफ ऑफ 2 1 था माइनस के साथ। देखो ना, ये डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। ये फुटबॉल के लिए, ये आपके पास फुट के लिए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसकी एग्जांपल थी। इसका बाकी जो रिटर्न कॉन्टेक्स्ट है वो ये लिखा हुआ। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, वो लिमिटेशंस बेसिकली ये हो सकती हैं कि ये हमारे पास हाई वेलोसिटी पे नहीं सपोर्ट करता, यानी कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट हो गई या इसके रिलेटिव होगी। स्मॉल स्केल जैसे एटॉमिक स्केल हो गया, पार्टिकल स्केल हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल स्केल हो गया, क्वांटम मैकेनिकल स्केल हो गया। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ब्लैक होल, डार्क मैटर, जनरल रिलेटिविटी, या आप उसकी बात कर लो, डार्क मैटर की बात कर लो। इस तरह की जो बड़ी बड़ी फील्ड्स थी उनको ये सपोर्ट नहीं करता। फिर पार्टिकल, फिर आ जाते पॉइंट पार्टिकल्स, जैसे कि किसी पॉइंट के जिस किसी का पॉइंट मैस हो गया, या पॉइंट्स में या कोई साइज हो गया, या कोई शेप होगी, उनको ये सपोर्ट नहीं करता।
फिर आ जाता है आइडियल कंडीशन, जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन लेते हो, हैलोजेंस की लेते हो, या वो जो आपके पास आखिरी टेबल में पीरियोडिक टेबल पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप करते हो डील, तो उनके लिए ये आइडियल कंडीशंस को सपोर्ट नहीं करता। फिर इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को ये सपोर्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जैसे हाई एनर्जी मेटल्स को नहीं सपोर्ट करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को नहीं सपोर्ट करता, और इसी तरह हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस को भी ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक हो गया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास के मैथ एंड वेट। मैथ एंड वेट हमारे पास क्या कहता है? मैथ एंड वेट हमारे पास कहता है कि वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स W जो है वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स को मैं प्रोमिनेंट करके लिख रहा हूं क्योंकि ये एक फोर्स है। तो अब जब ये एक फोर्स है तो इसका क्या मतलब है, F इज इक्वल टू एम में से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स है, यहां से भी मैं फोर्स ही तो ले रहा हूं, तो यानी कि W इज इक्वल टू एफ ले सकता हूं मैं। W इज इक्वल टू एफ लिया, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल जो है, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम है, तो जो कि हमारे पास W है और जो M है और यहाँ पे ये G है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये W इज इक्वल टू एम जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। और G की जो नॉर्मल वैल्यू ली जाती है वो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट का खास ख्याल रखना है क्योंकि हमारे पास ए जो है वो भी किस में मेजर की जाती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, हमारे पास ये अर्थ है और इसके अलोंग जो है वो सारी जो जितनी भी ये देख रहे हो आप ग्रेविटेशन है, ये भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये भी और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे पास कुछ फील्ड स्ट्रेंथ होती है जो कि हम फील्ड फोर्स कह सकते हैं। जो फील्ड फोर्स है वो हमारे पास एफ एस है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि द रीजन अराउंड द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव एंड टर्म द, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म की जाती है फ्रैक्शनल फील्ड वेयर द रीजन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिव एंड टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑपरेटिव होती है और इसको हम टर्म कर सकते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्ट्रेंथ एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पता है जैसे F इज इक्वल टू एम में होता है, अब यहाँ पे अगर हम A इज इक्वल टू जी ले लें तो F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब हमने G निकालना है, तो G निकालने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू एम जी है, ये हमारे पास बन जाएगा G इज इक्वल टू एफ ओवर एम। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड G that is points in the direction of gravitational force। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या बात की थी, वो क्या होता है, वेट होता है। तो इसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि हमारे पास अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें या उसको हम वेट ले लें तो हम उसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ये देखो ये भी वही बात फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमने यहाँ पे A इक्वल टू जी लिया, W इज इक्वल टू एफ नहीं लिया हमने, यहाँ पे हमने ये नहीं लिया। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर किलोग्राम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये आ गया मोमेंटम, और ये भी मोमेंटम क्या हमारे पास मोमेंटम पी से डिनोट होता है, और मोमेंटम जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है।
क्योंकि वेलोसिटी भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, ये भी हम जानते हैं। और जो इसका ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। अब आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास आ जाता है। अब न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपके पास यहाँ पे देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जब एफ जीरो का एफ इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, यह भी हमने डिस्कस किया था, यानी कि रेस्ट, यानी कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, वो अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट करती रहेगी। आप फोर्स लगा के उसको रोक सकते हो या फोर्स लगा के उसको मोशन में कर सकते हो। तो अब डेल्टा पी जो है, यानी कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है, और डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई। तो यहाँ पे अगर आप ये डिस्कस करते हो तो ये आपके पास पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो रखते हो, जीरो के बराबर रखो, तो ये आपके पास पी एफ इज इक्वल टू पी आई आ जाता है। इसी तरह आपसे इसकी वैल्यू पुट करोगे एम वी एफ और ये एम वी आई आ जाएगा, और ये आपके पास सारे आ जाएंगे। इसकी जो एग्जांपल है आइसोलेटेड बुलेट और आइसोलेटेड सिस्टम की, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक रिकॉइल आता है जिसको आप वीजी कहते हो, यहाँ पे आपके पास बीबी आता है, बुलेट की वेलोसिटी। तो ये था आज का हमारा टोटल लेक्चर, ये था चैप्टर नंबर 3। तो होप सो आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ये हमारी एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है और ये मेरा नंबर है। मेरा नाम तहूर सुहेल है और हमारी एकेडमी है स्मार्ट सफियर एजुकेशन। आप इस कोर्स को डिटेल में ज्वाइन करने के लिए, जिसमें हम इसके एक्सरसाइजेज, न्यूमेरिकल, इसके हम टेस्ट सेशंस और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सेल्फ मेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डिटेल्स के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट पर रब्ता करें। थैंक यू।